Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. You all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. In previous video, we have done question number 1 to question number 5. In this video, we will solve all questions 6 to 12. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं. पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन दिया है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज इन अ डे. एक दिन में जो है एक मशीन 2825 स्क्रूज जो है बनाती है. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं. तो यहां पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज इन जनवरी. सभी बच्चों को पता है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31. अब एक दिन में जो है कितने स्क्रूज बनते हैं, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन डे. वन डे में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होते हैं, 2825. उसके बाद 31 डेज में निकालने हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को. नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 31 डेज इज इक्वल टू 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. 5 1 5, 2 1 2, 8 2 मल्टीप्लाई बाय 75 एंड 84. ये आ गया इसका. मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कीजिए तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 87,575 स्क्रूज. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर. तो एक महिला मर्चेंट है जिसके पास जो है 78,592 रुपीज थे. तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592. इतने पैसे थे. उसके बाद जो है उसने मर्चेंट ने क्या किया, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच. उसने जो है 40 रेडियो सेट्स लिए जिसमें एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट थी वो थी 1200. तो जब उसने 40 रेडियो सेट्स लिए तो इसने पूछा है कि उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं जब वो 40 रेडियो सेट्स खरीद लेती है. तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट. वन रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी थी, 1200 की. कॉस्ट ऑफ कितने लिए उसने, 40 रेडियो सेट्स. तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, रुपीज 1200 मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से तो आपके पास आ जाएगा 48,000. अब टोटल पैसे आपके पास उस लेडी के पास कितने थे, 78,592. और जिसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे वो कितने के हुए, 48,000 के. अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे. मनी लेफ्ट विद हर इज इक्वल टू कितने पैसे बचेंगे, 78,592 माइनस 48,000. दोनों को माइनस करो तो माइनस करके आपके पास आएगा 30,592 रुपीज. तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर. Now question number 8.
क्वेश्चन 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। तो एक बच्चे को बोला कि 7236 को जो है 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा जो है गलती से कर देता है 56 की जगह लिख लेता है 65। तब इसने पूछा कि बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से जो है कितना उसका आंसर ज्यादा आता है। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कैसे कर सकते हैं कि 7236 को मल्टीप्लाई करो 65 से, उसके बाद 7236 को मल्टीप्लाई करो 56 से, जो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा उस दोनों को माइनस कर दो। लेकिन हम इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे अलग तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो 65 और 56 से जो माइनस करके आएगा। तो हम यहाँ पे सीधा एक ही सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इनकरेक्ट, क्योंकि जो इनकरेक्ट है वो बढ़ा जाता है आंसर, इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर। $7,236 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 56, तो ये आ गया 7,236। इन दोनों को माइनस करो 9 आता है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 65,124। यानी कि इतना बड़ा होगा इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम करेक्ट आंसर से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, यानी कि टोटल जो क्लॉथ है 40 मीटर है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट उसकी बनाई जा सकती है, यानी कि 40 मीटर की कितनी शर्ट्स बनाई जा सकती है। एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो हम यहां पे लिख लेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। 1 शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 200 को 2 मीटर में कितने हो गए, 200 हो जाएंगे। 15 इसको हम कॉमन लेंगे सेंटीमीटर, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये बन गया आपके पास 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर, यानी कि 215 सेंटीमीटर चाहिए क्लॉथ एक शर्ट को बनाने के लिए। अब टोटल क्लॉथ कितना दिया है, टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 40 मीटर। इसको भी हम काय में करेंगे, कन्वर्ट सेंटीमीटर में कर देंगे। तो 40 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे, 100 सेंटीमीटर से। तो ये टोटल आपके पास क्या बन गया है, 4000 सेंटीमीटर। अब इस 4000 को डिवाइड करना है किससे, 215 से डिवाइड करते हैं। 4000 को डिवाइड करेंगे 215 से, तो पहले 1 से जाएगा 215। यहां पे स्टेटमेंट क्या बनेगी, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 215। तो हम यहां डिवाइड कर रहे हैं इसको, 215 1 ज़ा 215,
ये आ गया 5, ये बचेगा आपके पास 8, यहाँ पे बचेगा 1, 0 को नीचे ले आ दो। अब ये जाएगा आपके पास 8 से 215 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 44, 12 1, 17 20, माइनस करो, आपके पास बचेगा 130 रिमाइंडर। तो यानी कि कितनी शर्ट्स बनाई जाएगी उसकी? 18 शर्ट्स। देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड अब कितना बचेगा साथ में आपके पास? 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट। इतना आपके पास इसमें क्लॉथ बच जाता है। 130 तो हम यहां पे जो है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। अगर 130 भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। अब मेडिसिन जो आपने पैक करनी है बॉक्स में, जिसका वेट जो है 4 kg एंड 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन which cannot carry beyond 800 kg। तो पहले हम लिख लेंगे बॉक्स का कितना वेट है। वेट ऑफ 1 बॉक्स 4 kg 500 ग्राम। अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 4 kg प्लस 500 ग्राम। फिर 4 kg को जो है ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। तो प्लस 500, इसको कॉमन ले लेंगे ग्राम। ये आपके पास बन गया 4000 प्लस 500 ग्राम, यानी कि टोटल कितना बन गया इसका? 4500 ग्राम। अब इसमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब वैन जो है कितना वेट कैरी कर सकती है? वेट अ वैन कैन कैरी 800 kg। एक वैन जो है 800 kg वेट उठा सकती है। इसको भी हम क्या में करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। तो इसमें आपके पास कितनी जीरो आएगी? 1 10 100 1000 10,000 लाख 8 लाख ग्राम बन गए। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कर देंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इज इक्वल टू जितना वेट उठा सकती है, यानी कि 8 लाख। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 बॉक्स का कितना वेट है? 0 से 0 कैंसिल कीजिए, आपके पास सॉरी 2 ही 0 कटेगी। 2 0 ये कैंसिल, ये वाली नहीं कटेगी, ये एज इट इज रहेगी। 3 0 बचेगी इसमें, यानी कि आपके पास कितना बच गया? 8000 बाय 45। तो आप चाहे तो इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये 9 आ जाएगा आपके पास, 5 से काट दो 1600। अब यहां पे डिवाइड कर दो 1600 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 ज़ा 9, 7 0 63 7 0 तो इसमें भी आपके पास रिमाइंडर 7 बच जाता है। तो यानी कि उसमें जो है आपके पास कितने बॉक्स आएंगे?
विच इज, इसमें सिर्फ बॉक्स ही पूछे हैं, 117 बॉक्सेस जो है वैन में आ सकते हैं। हल्की सी जगह और बचेगी, वहां पे कोई बॉक्स नहीं आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 177 बॉक्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। स्कूल और हाउस के बीच में का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर आपके पास डिस्टेंस दिया है। एवरीडे शी वॉक्स बोथ वे। अब एक स्टूडेंट जो लड़की है वो जो दोनों साइड जाती है, पहले स्कूल जाएगी फिर स्कूल से वापस आएगी। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब 6 डेज में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। स्कूल और हाउस के बीच की कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर 875। 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने होंगे, यानी कि ये बनेगा 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने के मीटर के बराबर होता है, 1000 के बराबर, प्लस 875 मीटर। दोनों को प्लस कर दो, 1875 मीटर बन गया। तो ये तो एक ही साइड हो गया, फिर दोनों साइड का निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस बोथ वे, दोनों साइड। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो ये आपके पास बन गया 3750 मीटर। यानी कि अब जो लड़की है 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, इतना करती है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे 3750 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days 3750 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6 0 0, 6 5 30, 7 6 42, 45, 4 6 3 18, 22,500 मीटर। यानी कि ये आपके पास बन गया 22 किलोमीटर 500 मीटर। और तो आप चाहे ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। अ वेसल हैज 4 लीटर्स and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can be filled? ओके, सबसे पहले लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल। वेसल की जो कैपेसिटी है कितनी है, 4 लीटर 500 ml। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 लीटर प्लस 500 ml, इसको भी कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में ही। तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml प्लस 500 ml। 4000 ml
प्लस 500 ml, 4500 ml, इतनी कैपेसिटी होगी। अब ग्लास की कितनी है? कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास 25 ml, number of glasses can be filled, कितने भरे जाएंगे? ये 4500 ml आपके पास जो दिया है डिवाइडेड बाय 25, तो यहां पे हम डिवाइड कर लेंगे इसको। 25 1 25, 28 से कर देंगे 200, फिर ये ज़ीरो नीचे आके इसको ज़ीरो से डिवाइड कर देंगे तो ज़ीरो आ गया। तो आपके पास कितना आ गया? 180 ग्लासेस। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन 6 से लेके 12 तक फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज से। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज इफ यू लाइक माई वीडियोज। Thank you so much for watching these questions.